हमारे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक वसंत से कबीर की साखियां। आइए कबीर की साखियों की व्याख्या एवं प्रश्न उत्तर का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कबीर की साखियों का वाचन कर लेते हैं। साखी का वाचन है: जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही। मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी मई, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरा दया करे सब कोय। अब साखियों का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। पहली साखी हमारी है: जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति पूछकर या जानकर कोई लाभ नहीं होगा। साधु से क्या लेना चाहिए? साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से केवल उसका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। जिस प्रकार क्या बताया गया? मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार से तलवार जो होती है, तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है कि वो कितनी तेज धार वाली है, कितनी तेजी से वो काट सकती है। तो तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप नहीं देखने की आवश्यकता नहीं होती। म्यान बोलते हैं वो कवर जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको म्यान बोलते हैं। एक बाहर का जो कवर है वो म्यान है। तो तलवार खरीदते समय उसकी धार देखी जाती है, उसकी म्यान का रंग रूप नहीं देखा जाता, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसकी धार, उसकी मजबूती, तलवार कितनी मजबूत है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, ना कि उसकी जाति की वो कौन सी जाति का साधु है। अगली साखी है: आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है। अगर हम गाली देते हैं किसी को तो वो तो एक गाली देते हैं, लेकिन उलटत होई अनेक, मतलब जब उलट के दूसरा आदमी उधर से गाली देगा तो अनेक गालियां आपको दे सकता है। तो आपने तो एक गाली दी, वहां से आपको अनेक गालियां मिल सकती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं उलटी है। अगर आप नहीं उलटते, गाली उसकी बुरी बात का जवाब आप गाली से नहीं देते, तो वो बात एक की एक रहती, वो बात बढ़ती नहीं। तो कबीरदास जी यहाँ कहना क्या चाहते हैं, इसका अर्थ आप देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम भी गाली देंगे तो फिर वो अनेक गालियों में परिवर्तित हो जाएगा, गाली पे गाली आएगी। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में क्या होता है? मामला बढ़ता जाता है, बात बढ़ती जाती है।
और बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर आप भी बुराई का उत्तर बुराई से देंगे तो मामला बढ़ता जाएगा, गालियों पे गालियों, गालियों की संख्या अनेक हो जाएगी। अगली साखी में कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मतलब कई लोग आपने देखा होगा जो भगवान का भजन करने का अलग अलग तरीका होता है। कई लोग नाम सुमिरन करते हैं, माला फेरते रहते हैं हाथों में, राम 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 बोलते रहते हैं। तो माला तो कर में फिरे, कर मैंने हाथ, तो माला तो हाथों में घूमती रहती है, और जीभ फिरे मुख माही, जीभ मुंह में घूमती रहती है, लेकिन मन मन सुमिरन नहीं कर रहा है। मन से अगर आप सुमिरन नहीं कर रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मनवा तो दहु दिशी फिरे, मन तो आपका दसों दिशाओं में घूम रहा है, माला हाथ में घूम रही है, जीभ मुंह में घूम रही है, लेकिन मन आपका भटक रहा है, तो ये सुमिरन नहीं है, ये ईश्वर का सुमिरन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है। तो इसको आप इसका अर्थ इस प्रकार से देख सकते हैं, यहां पर व्याख्या आप समझ लीजिए। कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम का स्मरण करते रहते हैं, जीभ मुंह में घूमती रहती है, लेकिन जो हमारा मन है, हमारा मन क्या है, ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है, बेकार है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से कभी नहीं हो सकती। कबीरदास जी की अगली साखी है, कबीर घास न नींदिए, जो पांव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। तो कबीरदास जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं? इस दोहे में कह रहे हैं कि कमजोर व्यक्तियों को ना सताने की बात वो कर रहे हैं। जैसे कि लोग जो है, घास को हम लोग क्या करते हैं, अपने पैरों से रोनते रहते हैं। घास को एक कमजोर व्यक्ति का रूप माना है यहां पर। तो जैसे कि कमजोर व्यक्ति घास को लोग अपने पैरों से रोनते रहते हैं, वैसे ही लोग क्या करते हैं, कमजोर व्यक्ति को कष्ट देते रहते हैं। तो हमें जो है कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, ये यहां पर बताया गया है। घास को हम लोग अपने पैरों से रोनते रहते हैं, क्यों रोनते रहते हैं? उसे उसे क्या समझते हैं हम? तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं। और जब यही घास का तिनका आंखों में घुस जाता है, आंख में गिर गया कभी, तो हमें बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, मलते रहते हैं आंखों में। इस प्रकार हमें समाज के कमजोर व्यक्तियों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें यथोचित सम्मान देना चाहिए, जितना हो सके सम्मान देना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनके की तरह आंख में पड़कर कर देंगे। जैसे घास का तिनका आंख में पड़कर बुरा हाल कर देता है, वैसे ही कभी कभी कमजोर व्यक्ति भी जब अपने बहुत परेशान हो जाता है, तो वो भी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। एक और साखी हमारे सामने है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कहने का मतलब कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में आपका बैरी कोई नहीं है, आपका दुश्मन कोई नहीं है, शत्रु कोई नहीं है, जो मन शीतल होए। यदि आपका मन शीतल है, ठंडा है, शांत है, अगर आप मन से शांत हैं, तो आपका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। या आपा को डारी दे, अपना जो आपा आप छोड़ दो, आपा माने घमंड, आत्मविश्वास, घमंड, उसको छोड़ दो। तो जब आप उसको छोड़ देंगे, दया करे सबको, सब पे दया करो और सब आप पे दया करेंगे। कहने का मतलब ये है। तो आप इसको व्याख्या समझ लीजिए, इसको व्याख्या किस प्रकार से हम कर सकते हैं। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है, दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है, दुश्मन बनाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। क्योंकि अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं।
जो मन से शांत होगा, अहंकार जिसके अंदर नहीं होगा, उसके सारे मित्र होंगे, उसका कोई शत्रु नहीं रहता। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो स्पष्ट करना है कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। यहां कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं? कबीरदास जी के अनुसार तलवार का महत्व होता है, ना कि उसके म्यान का। इसी प्रकार समाज में साधु की जाति महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके गुण और ज्ञान से समाज लाभान्वित होता है, जो महत्वपूर्ण है, और उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ना कि बेकार चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीरदास इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को अपने आडंबर का जीवन छोड़ने की सलाह देते हैं। हम भगवान की पूजा में माला फेरते रहते हैं, मुंह में नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, हमारा मन प्रभु की भक्ति में लीन ना होकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। हम प्रभु भक्ति पर केंद्रित न होकर व्यर्थ में ही उलझे रहते हैं। ये कबीर यहां पर बताना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए श्लोक के आधार पर, पढ़े हुए दोहे के आधार पर आपको यह स्पष्ट करना है कि कबीर घास की निंदा करने से मना क्यों करते हैं। तो कबीरदास घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि हम घास को बहुत तुच्छ और साधारण समझते हैं। समाज में भी हम कमजोर गरीब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार उचित नहीं होता। और घास समझकर हम जिसे तुच्छ समझते हैं, वही घास का तिनका जब हमारी आंख में गिर जाता है तो हम तड़प जाते हैं। अतः हम, कबीरदास जी कहते हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, एक घास के तिनके तक का सम्मान करना चाहिए, तो कमजोर व्यक्ति का तो अवश्य ही सम्मान किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने का दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त किया गया है? तो मित्रों, वो दोहा है आपके सामने, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, कबीरा दया करे सब कोय। पाठ से आगे भी कुछ प्रश्न हैं, तो उसमें पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। यहां भी पहले वाले में भी आपा खो देने की बात की, आपा को डारी दे, और यहां भी आपा खोने की बात की जा रही है। दोनों जगह आपा जो है ये खोने की बात की जा रही है, आपा खोए और आपा डारी दे। तो ये आपको बताना है कि आपा किस अर्थ में यहां पर प्रयुक्त हुआ है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का अर्थ देता है? इसका उत्तर देखेंगे। आपा का अर्थ अहंकार या घमंड है। आपा का जो अर्थ है वो अहंकार या घमंड है। आपा छोड़ने का मतलब है घमंड छोड़ना, मतलब घमंड का परित्याग करना। आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ नहीं देता है। स्वार्थ उस घमंड का एक भाग जरूर है। जहां घमंड या अहंकार होगा, जहां भी घमंड या अहंकार होगा, वहां स्वार्थ खुद चला आएगा।
यहां पर दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करना है। इसका उत्तर हो जाएगा, आपा होने का पर यह विश्वास मजबूत हो जाता है कि जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। आपा मतलब घमंड। अगर घमंड आ गया अंदर तो मनुष्य को लगता है जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, दुनिया में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अर्थात आत्मविश्वास भले ही गलत दिशा में हो, आत्मविश्वास के बिना आपा या अहंकार मजबूत नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उत्साह की। तो उत्साह काम करने में जोश की भावना को कहते हैं उत्साह। इसका आपा या घमंड से कोई भी संबंध नहीं होता। उत्साह एक प्रकार का सकारात्मक सोच की भावना होती है और इसके द्वारा व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए अग्रसर होता है। इसलिए मनुष्य के अंदर उत्साह होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं। सभी जो हैं एक ही प्रकार से देखते हैं, सभी देखते भी हैं सुनते भी हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। जबकि एक प्रकार से सुनते देखते हैं लेकिन विचार एक जैसे नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है, ये लिखिए। तो वो जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। अब एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? एक समान होने के लिए मन शांत और शीतल होना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। फिर सभी मनुष्य एक जैसे लगेंगे, कोई भी बैरी नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा, दुश्मन नहीं होगा। सब क्या होंगे? समान आचरण करेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है? ये ज्ञात कीजिए, ये पता लगाइए कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है। तो एक छोटा सा आंसर है इसका कि कबीर के दोहे ज्ञान के साक्षी हैं। साक्षी माने गवाह हैं। इनमें जीवन की कोई ना कोई सीख या शिक्षा दी गई है, इसलिए इन्हें साखी कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मित्रों हमने कबीर की साखियों का अध्ययन किया, प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।